मैं मुस्लिम भाई बहनों से एक बात पूछना चाहूँगी कि आपकी कुरान में सूरा नंबर 9 आयत 5 में क्या लिखा है? मुझे बताओ ये 24 आयतों के बारे में आपका क्या कहना है। इसमें सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि मुशरिक जहां भी मिले और वो तुम्हारे अल्लाह को कबूल करने से मना कर दे, उसका कत्ल वाजिब है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक कहाँ? मुशरिक यहाँ लिखा है। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। हाँ। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। हाँ। है ना। ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहां कहीं पाओ वहां घात करो, वहां कत्ल करो, वहां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉन मुस्लिम का बेसिक ये सवाल रहता है। बहुत सारे नॉन मुस्लिम ये सवाल करते हैं कि कुरान में चैप्टर 9 वर्स 5 में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है इन आयत से मुझे नहीं पता, पर इनका जो भी डाउट है मैं क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। एंड मैं श्योर हूँ कि इस वीडियो में उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जिसके दिमाग में भूसा पड़ा हुआ है तो उसका लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैं आप लोग को कुरान का जो 9 चैप्टर है, ठीक है, सूरा अल-तौबा, उसके एक आयत से लेकर के 5 आयत तक आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगा और वहीं पर आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपनी ओर से जितना हो सके मैं करूंगा। अभी मैं जो हूँ हिंदी कुरान.in के वेबसाइट पे हूँ। आप चाहो तो खुद से यहाँ आकर के पढ़ सकते हो। हिंदी कुरान.in के वेबसाइट पे आप गूगल कर लेना, इजीली यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, तो चलो पहले आयत से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहले आयत से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला आयत है कि अल्लाह तथा उसके रसूल की ओर से संधि मुक्त होने की घोषणा है उन मिश्रणवादियों के लिए जिनसे तुमने संधि यानी कि समझौता किया था। अब यहाँ पे देखो, संधि मुक्त होने का मतलब है कि संधि मतलब हो गया एग्रीमेंट, एंड मुक्त होने का मतलब हो गया कि रिलीज हो जाना, यानी कि संधि से बाहर आ जाना, ये हो गया। ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल जो हैं संधि से बाहर होने की घोषणा कर रहे हैं उन यहाँ पर मिश्रणवादियों कहा जाता है मुशरिक लोग कौन? नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने जो संधि किया था, यानी कि रसूल अल्लाह से कह रहे हैं कि जिसने तुमसे संधि किया था, ठीक है, रसूल अल्लाह से जिसने संधि किया था उससे जो है एग्रीमेंट टूटेगा। अब देखो कि इसका जो डिटेल होगा वो नीचे वाले पैराग्राफ में अच्छी तरीके से दिया हुआ है। इस वेबसाइट का खासियत ये है कि यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो समझने की बात है वहाँ पर समझ जाओगे, लेकिन यहाँ पर डिटेल में अच्छी तरह से समझ जाओगे। देखो हुआ क्या था, ये जो आयत है वो ये जो सूरा है, सूरा अल-तौबा, ये 9वीं हिजरी में आया था। ठीक है, 9वीं हिजरी में उतरा था। तो अब चलिए इसके डिटेल समझते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, मदीना जो है सऊदी अरब का 2 शहर है, एक मक्का और एक मदीना। तो मदीना शहर में जब रसूलुल्लाह पहुँचे तो आपने अनेक जातियों से, ठीक है, यहाँ वहाँ पर बहुत सारे जाति रहते थे, बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे, कबीले, तो अनेक जातियों से समझौता किया था। ठीक है, कि उनके और मुस्लिम्स के बीच में कोई वॉर नहीं होगा। ठीक है, तो उन जातियों से समझौता किया था कि तुम कभी मुस्लिम पे वॉर नहीं करना और मुस्लिम भी तुम पे वॉर नहीं करेंगे, तो कोई भी हमला नहीं करेंगे। परंतु लगभग सभी जातियों ने समय समय से समझौते का उल्लंघन किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर उसकी पालन करते रहे। किसकी पालन करते रहे? जो समझौता किया था उसकी पालन करते रहे। और अब यह घोषणा कर दी गई है कि मिश्रणवादियों यानी मुशरिकों से कोई समझौता नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हुआ क्या कि रसूलुल्लाह जब मदीना पहुँचे थे तो उस समय पे वहाँ के अनेक जातियों से रसूलुल्लाह ने एग्रीमेंट किया था कि पीस एग्रीमेंट होगा, ना रसूलुल्लाह उन पे कोई यानी कि मुसलमानों की ओर से ना उसमें कुछ आक्रमण किया जाएगा, कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी, ना उनकी तरफ से इधर में इसमें कुछ दखलंदाजी होगी। तो क्या हुआ कि टाइम टू टाइम क्या हुआ कि नॉन मुस्लिम्स क्या किए, मुस्लिम्स पर आक्रमण करने लगे, हमला करने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये आयत नाजिल हुई और रसूलुल्लाह की तरफ से भी यानी कि मुस्लिम्स की तरफ से भी उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब ये आयत नाजिल नहीं हुई थी उससे पहले भले ही नॉन मुस्लिम एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे थे, बट रसूलुल्लाह जो थे बराबर उस एग्रीमेंट पर टिके हुए थे। नॉन मुस्लिम फिर भी हमला कर रहे थे, फिर भी इधर से कोई हमला नहीं हो रहा था। चलिए अब नेक्स्ट आयत की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आयत हमारा है दूसरा आयत। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हे काफिरों। अब देखो होता क्या है कि तो हे काफिरों, अब होता है कि काफिर सुनने के बाद किसी को
पता नहीं क्या हो जाता है। तो सुनो काफिर किसे कहते हैं। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्रॉफिट नहीं मानते हैं, ठीक है, प्रॉफिट, अल्लाह का प्रॉफिट नहीं मानते हैं, गॉड का प्रॉफिट नहीं मानते हैं, मैसेंजर नहीं मानते हैं वो, और जो अल्लाह को, ठीक है, जो अल्लाह को गॉड नहीं मानते हैं वो, ये दोनों कंडीशन पे जो एप्लीकेबल नहीं होता है उसे काफिर कहते हैं। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं मानते हैं और अल्लाह को गॉड नहीं मानते हैं उसे काफिर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखो तुम धरती में, यहाँ पर काफिरों को कहा जा रहा है, यानी मुशरिक नॉन मुस्लिम्स को कहा जा रहा है, जो वहाँ पर थे, जो नॉन मुस्लिम थे, जिसने एग्रीमेंट को वायलेट किया था, उसे कहा जा रहा है कि तुम धरती में 4 महीने स्वतंत्र होकर, फ्री होकर के, पूरा इंडिपेंडेंस होकर के फिरो, जहाँ चाहो जाओ, आओ, खाओ पियो, जो करना है करो, तथा जान लो कि तुम अल्लाह को विवश नहीं कर सकोगे, और निश्चित अल्लाह काफिरों को अपमानित करने वाला है। यहाँ पर 4 मंथ्स का जो है टाइम भी दिया गया मुसलमानों की ओर से पूरा, और यहाँ पर वार्निंग भी दिया गया अल्लाह की ओर से कि तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और अल्लाह तुम्हें अपमानित करके ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा आयत होता है। अब यहाँ पर जो है और बातें क्लियर होती जाती होगी। अब जो लोग समझने वाले हैं, जो समझदार लोग हैं, उसको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है और किसके बारे में बात हो रहा है। जो अंधभक्त है मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, अब वो जाने। अब जो लिखा हुआ है उस पर अगर विश्वास करना है तो करो भाई, तो जो सच है वो सच है नॉर्मली। तथा तीसरा आयत, तथा अल्लाह और उसके रसूल की ओर से सार्वजनिक सूचना है। अल्लाह और उसके रसूल से सार्वजनिक सूचना है, सभी के लिए सूचना क्या है कि महाहज के दिन, ओके, महाहज के दिन की अल्लाह मिश्रणवादियों यानी मुशरिकों से अलग है, तथा उसके रसूल भी, ओके, तथा उसके रसूल भी। फिर यदि तुम तौबा, ये किसको बोला जा रहा है, यानी मुशरिक को बोला जा रहा है, नॉन मुस्लिम्स को बोला जा रहा है, मुशरिक को क्षमा याचना कर लो तो वह तुम्हारे लिए उत्तम है। नॉन मुस्लिम्स के लिए ये बेटर है कि वो माफ़ी मांग ले, और यदि तुमने मुंह फेरा, अगर उसने माफ़ी नहीं मांगा तो जान लो कि तुम अल्लाह को विवश नहीं कर सकोगे, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, नहीं विवश करने वाले नहीं हो। और आप, यहाँ पर रसूलुल्लाह का जरा, और आप उन्हें जो काफिर हो गए हैं दुखदाई यातना का शुभ समाचार सुना दे, तो उसको पीड़ा होने वाली है वो समाचार उन तक पहुँचा दे। अब देखो यहाँ पर एक हदीस भी है सही अल बुखारी 4655 में। अब यहाँ पर थोड़ी इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ क्या है। देखो यह ऐलान जिलहिज्जा सन 10 हिजरी को मीना में किया गया। ठीक है, देखो यहाँ पर नॉर्मली पता ही चल रहा होगा आपको, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मीना एक जगह का नाम, ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो हुआ जिलहिज्जा सन 10 हिजरी, ये इस्लामिक कैलेंडर का डेट हुआ। ओके, जो समझदार होंगे, जिसको पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, वो ऑलरेडी जानते होंगे। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। मीना में क्या गया कि अब काफिरों से कोई संधि नहीं रहेगी, कोई भी एग्रीमेंट अब काफिरों से नहीं रहेगा, यानी कि जो भी नॉन मुस्लिम से एग्रीमेंट हो चुका था, पहले किया गया था एग्रीमेंट, उन सारे एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इस वर्ष के बाद यानी अभी जो ईयर चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगले साल से कोई मुशरिक हज नहीं करेंगे। हज जो हो रहा था मुसलमानों से पहले यानी रसूलुल्लाह के आने से पहले, उस वहाँ पर बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी हज क्या करते थे, नंगा तवाफ़ क्या करते थे। तो यहाँ पर उन चीज़ों से मना किया गया कि वहाँ पर उसके बाद जो है कोई भी हज नहीं करेगा कोई नॉन मुस्लिम, और ना ही कोई नंगा तवाफ़ करेगा, तो उन चीज़ों से वहाँ पर मना कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि सारे नॉन मुस्लिम से जो भी मुआहदा हुआ था, जो भी एग्रीमेंट हुआ था, सारा तोड़ दिया गया। तो अब क्या होगा कि जो ऐसे नॉन मुस्लिम्स होंगे, कुछ नॉन मुस्लिम, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स अच्छे भी होते हैं, तो जिसने एग्रीमेंट को अच्छे से निभाया उसके साथ क्या होगा, तो इस आयत में, चौथे आयत में उसका जिक्र है। तो यहाँ पर बोला सिवाय उन मुशरिकों के जिनसे तुमने संधि की, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता की, तो उनसे उनकी संधि उनकी अवधि तक पूरी करो। निश्चय अल्लाह आज्ञाकारियों से प्रेम करता है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ऑर्डर है,
ठीक है, मुसलमानों को ऑर्डर दिया गया है गॉड की तरफ से कि वो वैसे लोग जो तुम्हारे दुश्मन का सहारा नहीं बनते, तुम्हारे दुश्मन का हेल्प नहीं करते हैं और ना ही तुमसे कोई गद्दारी करते हैं, तुमसे कोई खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो तुम उनसे जो भी एग्रीमेंट किए हो उनके पूरा कंप्लीट होने तक तुम उनका साथ दो, पूरा कंप्लीट होने तक उस एग्रीमेंट पे टिके रहो। और यहाँ पर अल्लाह बताता भी है कि निश्चित अल्लाह आज्ञाकारी है, जो आज्ञाकारी होते हैं, जो अल्लाह की बातें मानते हैं, उनसे वो प्रेम करता है। उसके बाद यहाँ पर 5वां आयत आता है, लास्ट आयत, जिस पे लोग भी बात करते हैं, जिस पे लोग बातें बनाते हैं। चलिए हम उनको भी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर बातें क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः जब सम्मानित महीने बीत जाए, सम्मानित महीने मतलब हुआ कि ईयर में एक वर्ष होता है जिसमें सारे मुस्लिम्स जाकर के हज क्या करते हैं, तो उसे सम्मानित महीने कहा जाता है, जो हज का महीना होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर सम्मानित महीने जब बीत जाए तो मुशरिकों यानी कि नॉन मुस्लिम्स जो उस टाइम पे थे जिसने मुआहदा को तोड़ा था, उसके बारे में यहाँ पर कॉन्टेक्स्टली जिक्र हो रहा है। तो उसी के बारे में है कि जो नॉन मुस्लिम्स महीना बीत जाए और 4 महीने का उसको टाइम मिला था, जब ये महीने जो ये सम्मानित महीने हैं वो जब बीत जाए तो उस मुशरिकों का, जो वो ट्राइब्स के लोग थे, उनका वध करो, उन्हें जहाँ पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और उनकी घात में रहो। फिर यदि वे, आप देखो कंडीशन यहाँ देखो, यदि वे तौबा कर ले, ठीक है, यदि वे माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले और नमाज स्थापना करे तथा ज़कात दे तो उन्हें छोड़ दो, तो उन्हें छोड़ दो। ये ऑर्डर है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को ये ऑर्डर है कि अगर कोई मुस्लिम बन जाता है, अगर वो माफ़ी मांग लेता है, तौबा कर लेता है, तो उन्हें छोड़ दो। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। जस्ट एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ और उससे समझाने की कोशिश करता हूँ ये चीज़ यहाँ पर क्या हुआ है, उस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, तो मानो यहाँ पर देखो ये एक पाकिस्तान है, ठीक है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, एंड यहाँ पर ये भारत है, ठीक है, भारत। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, मान लो कि एक पीस एग्रीमेंट हुआ कि 10 ईयर तक कोई भी ना ही इधर से, ना ही पाकिस्तान से, ना ही इंडिया से कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा, कोई भी वॉर नहीं होगा इन दोनों के बीच। मान लो कि ऐसा कुछ ट्रीटी साइन हुआ, ठीक है, दोनों देश के बीच। लेकिन हुआ क्या, बीच में क्या पाकिस्तान ने हमले कर दिए, ठीक है, इंडिया पे। तो अब क्या हुआ कि ये जो एग्रीमेंट था वो वायलेट हो गया, यानी कि एग्रीमेंट का उल्लंघन हो गया। तो एग्रीमेंट क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो जब एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो इंडिया इस पीस एग्रीमेंट को कायम नहीं रखेगा, इस एग्रीमेंट का कोई अब वैल्यू नहीं रहा। तो इंडिया भी जवाबी हमला करेगा, उस पर अटैक करेगा। तो जस्ट इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि एग्रीमेंट जब टूट जाएगा तब क्या करना है, तब उन मुशरिकों जिनसे एग्रीमेंट टूटा है उसको कैसे उनसे निपटना है, उसके बारे में जिक्र किया गया। और अगर आपको और पूरा डिटेल में चाहिए ना, तो आप और भी ज़्यादा आगे आयत को पढ़ सकते हो। जितना आगे पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग फ्रेश होगा और जितना ज़्यादा आप सीखोगे। ठीक है, तो कुरान पढ़ो, निकालो कुरान, खुद से पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हकीकत में कुरान है क्या। ठीक है, तो उसे समझना कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान में कि मैंने इस कुरान को समझने के लिए बहुत ही आसान कर दिया है। तो कोई है जो समझे इस कुरान को? तो भाई अगर सच में समझना चाहते हो तो पढ़ो, खुद से पढ़ो एंड रिसर्च करो, एंड फिर से अगर कुछ गलत लगे तो जो जानकार हैं उनसे रब्ता करो कि सच में ऐसा है जैसा वो आप समझ रहे हो, या फिर आपसे कुछ समझने में कुछ मिस्टेक हो गए हैं। तो उन चीज़ों से आप परहेज करो कि अफवाह के पीछे मत भागो, सच जो है उसके पीछे भागो।